जैन दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, जहां पर कभी शांत गलियां हुआ करती थी, अब दोस्तों वहां पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट गूंज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दंगाइयों और उनके सरगनाओं पर ऐसा हंटर चलाया है कि अब उनके खास लोग माफी की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये खबर है मौलाना तौकीर रजा की, जो 26 सितंबर को हुए बरेली दंगों का कथित मास्टरमाइंड है। लेकिन खबर की शुरुआत करते हैं उनके करीबियों से, जिनकी अवैध संपत्तियां अब सील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तौकीर रजा के इशारे पर शहर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब योगी सरकार की सख्ती से उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्या दोस्तों ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर दंगों की सजा का एक नया अध्याय? मौलाना तौकीर रजा जेल में सड़ रहा है और अब उसके बहुत सारे खास लोगों के खिलाफ में यूपी के सीएम योगी बाबा का कानूनी हंटर चल रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने दोस्तों मौलाना तौकीर रजा के 2 और बेहद करीबियों और दंगे में संलिप्त जो है नदीम और आगा के मकानों को अवैध घोषित करके नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक फाइक एनक्लेव में नदीम का 120 वर्ग मीटर का 3 मंजिला का मकान, जो कि रोड नंबर 9 और मकान संख्या उसकी 503 है, और आगा का 105 वर्ग मीटर का 2 मंजिला मकान, जो कि संस्कार एनक्लेव में है, वो बिना बीडीए की मंजूरी के बनाए गए हैं, यानी कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन। नोटिस में 13 अक्टूबर को सील करने की बात कही गई थी, लेकिन शाम तक टीम नहीं पहुंची। पुलिस ने दोस्तों नोटिस तामील करा दिए हैं और अब दरअसल इन दोनों की बिल्डिंगों की सीलिंग होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि यह रूटीन कार्रवाई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नदीम और आगा तौकीर रजा के बेहद करीबी हैं। वो लोग जो दंगों में सक्रिय भूमिका निभा सकते थे, ये पहली बार नहीं है। दंगों के बाद में बीडीए ने तौकीर रजा के करीबियों की संपत्तियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अब तक दोस्तों सील या फिर ध्वस्त की गई संपत्तियों का जरा विवरण देखिए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य करोड़ों रुपए में है। इनमें से ज्यादातर का तौकीर से सीधे तौर पर कनेक्शन है, यानी कि सिर्फ मास्टरमाइंड इस दंगे का नहीं पकड़ा गया, उसके करीबी भी जिन्होंने इसमें जो है योगदान दिया, उन पर भी अब कार्रवाई होती हुई दरअसल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों में शामिल 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और तौकीर के 7 करीबियों को जेल भी भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली चोरी के मामले में भी जो है कई मामले दर्ज किए हैं। तौकीर रजा के सहयोगियों पर 1.28 करोड़ रुपए की रिकवरी शुरू हो चुकी है। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी गिरफ्तार किया गया है, यानी कि सब पर कानूनी हंटर चल रहा है। उनका रिजॉर्ट सील कर दिया गया है और घर पर बुलडोजर पहुंचा है। अब दोस्तों नदीम और आगा जैसे करीबी डर के मारे जो है अब माफी मांगते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हम निर्दोष हैं, कार्रवाई रोक दो, लेकिन बुलडोजर बाबा का फॉर्मूला साफ है। अवैध निर्माण हो या फिर दंगे की साजिश, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मुख्य किरदार पर, जो कि है मौलाना तौकीर रजा। दरअसल इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का मुखिया, जिसे 26 सितंबर के बरेली दंगों का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ये दंगे आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर शुरू किया गया था। तौकीर रजा ने प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन यह शांतिपूर्ण नहीं रहा। पथराव, आगजनी और हिंसा से शहर जल उठा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तौकीर समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पुलिस ने पेट्रोल बम बरामद किए और 50 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अराजकता का मास्टरमाइंड करार दिया गया, क्योंकि उनके कॉल पर ही शहर में हिंसा भड़की थी। यानी कि मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है और जमीनी तौर पर जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रकरण को इंप्लीमेंट किया, योगी के बुलडोजर की गर्जना से वो भी थर-थर कांप रहे हैं। कोर्ट से तौकीर को बड़ा झटका लगा। उसके बाद में उसकी न्यायिक हिरासत को 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। वो फिलहाल फतेहगढ़ की जेल में बंद है, जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। 12 मामलों में से 10 में उसे आरोपी बनाया गया है और तो और
पुराने घाव भी कुरेदे जा रहे हैं। दरअसल 1990 में लिया गया 5,560 रुपए का कर्जा अब ब्याज समेत 28,346 रुपए हो चुका है। खबर के मुताबिक उनके घर पर रिकवरी नोटिस चिपकाया गया और संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई। तौकीर रजा, जो दोस्तों 43 साल से राजनीति और धर्म के नाम पर सक्रिय था, पहली बार योगी सरकार की सख्ती का सामना कर रहा है। अब जेल में सड़ते हुए शायद सोच रहा होगा कि दंगों की साजिश कितनी महंगी पड़ी। उसे यह जानना चाहिए था कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, अब भगवाधारी बुलडोजर बाबा सत्ता पर काबिज है। योगी आदित्यनाथ ने दंगों के बाद में साफ कहा कि मौलाना भूल गए थे कि अब कौन सत्ता में है। स्वराज मैगजीन जो है उसने एक रिपोर्ट छापी और उसके मुताबिक तौकीर से जुड़ी 8 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई और बुलडोजर एक्शन दरअसल अब शुरू कर दिया है। इसे सामूहिक सजा करार दिया गया है क्योंकि तौकीर रजा के साथ साथ उसके करीबियों पर भी एक साथ गाज कर रही है। लेकिन योगी का तर्क है कि यह कानून का राज है। अवैध निर्माण और हिंसा पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी योगी बाबा अपनाते हैं। तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी, कर्ज रिकवरी और गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे वो माफी जो है मांगते फिर रहे हैं। कुछ जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि तौकीर के समर्थक अब चुपके से प्रशासन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई रोक दो, हम सुधर जाएंगे। लेकिन योगी का हंटर रुकने वाला कहां है, वो तो दंगा भड़काने से पहले सोचना चाहिए था। यह घटनाक्रम बड़ा सवाल उठाता है, क्या दंगे सिर्फ धार्मिक उन्माद थे या फिर राजनीतिक साजिश। बरेली में शांति लौट रही है, लेकिन तौकीर और उनके करीबियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप योगी के बुलडोजर मॉडल के फैन हैं तो यह खबर आपको दरअसल खुश कर देगी। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि क्या यह न्याय है या फिर बदला, यह समय बताएगा। तब तक बरेली की गलियां सतर्क हैं और बुलडोजर बाबा का राज कायम है। यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि जो तौकीर रजा इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, जो मास्टरमाइंड है, जो बरेली में हुई हिंसा का सरगना है, अब दरअसल वो जेल में थर-थर कांप रहा है। अब योगी बाबा से माफी की गुहार लगा रहा है। और तौकीर रजा तो छोड़िए, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है, ये सरगना है। उसके इशारे पर, उसके बहकावे पर या फिर उसके साथ में मिलकर के जो लोग दोस्तों ये षड्यंत्र रच रहे थे, अब दरअसल उनकी कुंडली पर भी योगी बाबा का जो दृष्टि है दरअसल वो बनी हुई है। और आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन तमाम दंगाइयों को गिरफ्तार किया था तो जेल से तमाम जो वीडियो निकल करके सामने आ रहे थे, जो पुलिस स्टेशन से तमाम वीडियो निकल करके सामने आ रहे थे, उसमें आप देख रहे थे कि साहब गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मीडिया वाले भी अपना माइक वहां पर लेकर के पहुंचे थे, पूछ रहे थे किसके कहने पर दंगे किए, पत्थरबाजी की थी, तो बोल रहे थे हाँ साहब पत्थरबाजी की थी, बहक गए थे, मौलाना तौकीर रजा ने जो है उन्हें बहका दिया था। तो ये अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि सरकारी हंटर तो तौकीर पर चल ही रहा है, उसके करीबियों पर भी चल रहा है, लेकिन जो लोग उसके बहकावे में आकर के हाथ में पत्थर लेकर के निकलते थे, अब उन लोगों को भी यह समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की दंगाइयों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो तौकीर रजा जैसे दंगाई को 2 मिनट में सुधारने की दवा जानती है। और आप तो उसके बहकावे में आए हुए लोग थे, और वो तब आपको सोचना चाहिए था जब आप तौकीर के इशारे पर बरेली को आग के हवाले करने के लिए निकले थे। आपको यह तब समझना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव नहीं, जो दंगाइयों का समर्थक रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार धर्म देख करके दंगाइयों पर एक्शन नहीं लेते। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपने अगर कुछ भी ऐसी अराजक भरी घटना को अंजाम दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर में खलल पड़ रहा है, तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। इस देश का विपक्ष इस मुद्दे में धार्मिक एंगल भी देने की कोशिश करता है, इस मामले को धार्मिक जामा भी पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार इस जोर पर दिया है कि यह कार्रवाई
धर्म देख करके नहीं की जाती, ये कार्रवाई आपके गुनाह देख करके की जाती है। फिर आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कुछ भी हो आपका कास्ट, कोई भी हो आपका मजहब, आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, उसके बुलडोजर के कहर से, उसकी पुलिस के कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। तो अब मौलाना तौकीर रजा को कल ही कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट भी आपके साथ में साझा की थी। वो जेल में बिलबिला रहा है, कोर्ट के आदेश से घबराया हुआ है। तो अब उसके करीबी जो हैं, जो दंगाइयों के मास्टरमाइंड के साथ साथ पिछलग्गू बनकर के चल रहे थे, जिन्होंने बरेली को आग के हवाले करने की कोशिश की, अब वो भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गर्जना से थर थर कांप रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।